नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदेश और आप देख रहे हैं फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बरसात का मौसम चालू है, हवा में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण केले की खेती में सिगाटोका करपा नामक बीमारी का असर बहुत ज़्यादा पैमाने पर दिखाई देता है। इसको दोस्तों हमने नियंत्रण नहीं किया तो आगे जाकर बहुत बड़े पैमाने पर हमें नुकसान हो सकता है। इस बीमारी का असर दोस्तों केले के जो पत्ते हैं उस पर सबसे पहले दिखाई देना चालू हो जाता है। सबसे पहले केले के जो पत्ते हैं उस पर छोटे छोटे धब्बे आने चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे धब्बे बड़े होते हैं और पत्ता बहुत जगह से फटना चालू हो जाता है और सिकुड़कर सूखकर मर जाता है। इसके कारण दोस्तों पौधे की भोजन जमीन से उठाने की क्षमता कम हो जाती है, गति कम हो जाती है। जो केले का फल है उसका आकार और वजन कम हो जाएगा, परिणामी हमें केले की खेती में नुकसान उठाना पड़ेगा। पर दोस्तों आप घबराइए मत, सिगाटोका यानी करपा नामक बीमारी को आप 100% नियंत्रण कर सकते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी मेरे सारे नए वीडियो आपके पास आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे करपा नामक यानी सिगाटोका ये जो बीमारी है, इस बीमारी के लक्षण क्या है। ये बीमारी हमारे खेत में आने के बाद हमारे खेत में कौन पत्तों पर या पौधों पर किस प्रकार का असर दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं 3 स्टेज में आपको बताता हूँ, यानी 3 स्तर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो केले का पत्ता है उस पत्ते पर सफ़ेद रंग का छोटा सा धब्बा आना चालू हो जाता है और वो धब्बा थोड़े दिनों बाद कैसा होता है दोस्तों, धीरे धीरे उस धब्बे का आकार बढ़ना चालू हो जाता है और थोड़े दिनों बाद दोस्तों आपको इस प्रकार दिखाई देगा कि जो सफ़ेद धब्बा है उसके बाजू में और एक भूरे के कलर का यानी चॉकलेटी कलर का और एक धब्बा आया है। उसके बाजू से दोस्तों पीले कलर का और एक धब्बा आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत धब्बे आपको एक के ऊपर एक दिखाई देना चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे थोड़े दिनों में धब्बे बहुत बड़े हो जाएंगे और पूरे पत्ते को काट देंगे। बहुत थोड़े थोड़े अंतर पर पत्ता कटना चालू हो जाएगा। दूसरा लक्षण है दोस्तों, जो हमारा केले का तना होता है उस तने पर भी काले काले रंग के धब्बे आना चालू हो जाते हैं। ये भी दोस्तों करपा नामक बीमारी के लक्षण है। तो दोस्तों करपा नामक बीमारी हमारे खेत में क्यों आती है, किस वजह से या कौन से कारणों से खेत में हमारे ये करपा नामक बीमारी यानी सिगाटोका आता है। तो इसके दोस्तों 4-5 कारण हैं। सबसे पहले तो हमने अपने केले के पौधे का प्लांटेशन कितने साइज पर किया है, यानी हमने केले की बुआई कितने अंतर पर किए हैं। मान लो दोस्तों आपने 5x5 पर केले की बुआई की है, तो क्या होता है जो केले के पत्ते हैं वो एक दूसरे में अटक जाते हैं और जिसके कारण बीमारी का फैलाव बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए दोस्तों हमें केले की बुआई जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार यानी 6x5 पर या 7x5 पर हम कर सकते हैं। 2 पौधे के बीच में अंतर 5 फीट और 2 सरी के बीच में अंतर हमें 7 फीट रखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कारण है, इसमें दोस्तों हम जिस नर्सरी से पौधा खरीदते हैं उस पर जो पौधा बनाने की जो मदर प्लांट है उसमें जो करपा नामक बीमारी के लक्षण होंगे तो अपने आप ही जब आप पौधे का प्लांटेशन करेंगे और वो थोड़े दिन में उसमें आपको करपा नामक बीमारी दिखाई देना चालू हो जाएगा। तीसरा और मुख्य कारण दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों बारिश होती है तब क्या होता है, जो हवा होती है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नमी के कारण क्या होता है, फंगस आनी चालू हो जाती है। करपा नामक यानी सिगाटोका का सबसे मुख्य कारण है फंगस यानी भुरशी आने से, फंगस आने से हमारे खेत में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं करपा नामक बीमारी को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम 3-4 प्रकार के फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कार्बनडाजियम, मैंकोजेब, उसके साथ ही बोरोडो मिक्सचर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बहुत सारे अलग अलग फंजीसाइड है, पर इसके दोस्तों अलग अलग स्प्रे लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप बीमारी आपके खेत में ना आए इसलिए क्या करें, 5x5 की जगह 6x5 या 7x5 पर पौधे का प्लांटेशन करें। उसके बाद दोस्तों जहाँ से हम पौधे खरीदेंगे या जहाँ से आप पौधे लेने वाले हैं वहाँ से गारंटी के साथ अच्छी क्वालिटी के पौधे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम कार्बनडाजियम का इस्तेमाल करेंगे। कार्बनडाजियम हम इस्तेमाल करेंगे 250 से 300 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और 1000 पौधों के लिए स्प्रे करेंगे। दोस्तों 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1000 पौधों में इसका स्प्रे करना है। उसके बाद दोस्तों 5 दिन बाद हमें मैंकोजेब का स्प्रे लेना है, M45 यानी मैंकोजेब आप इस फंजीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। अलग अलग फंजीसाइड का हमें स्प्रे लेना है दोस्तों, जिसके कारण उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। जब तक हमारे खेत से पूरी बीमारी नहीं जाती
तब तक हमें 2-4 स्प्रे लेने होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी बहुत अच्छा फंजिसाइड है। और बोरोडो मिक्सचर की ड्रेंचिंग कर सकते हैं दोस्तों। तने में भी फंगस लगते हैं और करपा नामक बीमारी का असर दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आप बोरोडो मिक्सचर का पेस्ट बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, जिस पौधे के पत्ते पर करपा नामक बीमारी का असर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस प्रकार के पत्ते हमें काट कर हमारे बगीचे से बाहर निकाल कर उसे जला देना है। थोड़ा थोड़ा करपा नामक बीमारी का असर जिस पत्ते पर है उस प्रकार के पत्ते हम रखेंगे तो भी चलेगा, उस पर हमें स्प्रे लेना है, वो भी ठीक हो जाएंगे और जो दूसरे पत्ते हैं उस पर भी बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार खेती से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी मेरे सारे नए वीडियो आपके पास आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।